एकदम रबड़ीदार, मलाईदार, गाढ़ी और बहुत ही टेस्टी खीर जिसको देखते ही मुंह में पानी आ जाए। नॉर्मली हमने चावल, साबूदाना या लौकी की खीर खाई है, पर आज गाजर और चावल की खीर बनाएंगे जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें और अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 150 ग्राम यानी कि 3 मीडियम साइज के गाजर को मैंने इस तरह कद्दूकस कर लिया है। 50 ग्राम यानी कि 2 बड़े चम्मच टुकड़ा चावल को मैंने पिछले आधे घंटे से पानी में इस तरह भीगने के लिए छोड़ दिया है। कढ़ाई में 2 से 3 टेबल स्पून पानी डालेंगे। ऐसा करने से दूध नीचे चिपकता नहीं है। इसके बाद इसमें 1 लीटर दूध डाल देंगे और इसी में से थोड़ा सा दूध अलग से निकाल लेंगे और इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। कद्दूकस किए हुए गाजर को इसमें डाल देंगे। 150 ग्राम यानी कि 3 मीडियम साइज के गाजर को कद्दूकस करके लिया है। गाजर को दूध के साथ मिलाएंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे। जब तक इसमें उबाल आता है, जो दूध हमने अलग से निकाल लिया था उसमें आधा कप यानी कि 100 ग्राम दूध पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह लम्स फ्री थिक बैटर बन जाएगा। दूध में उबाल आ चुका है, गाजर भी हल्के से सॉफ्ट हो चुकी है। अभी इसमें भीगे हुए चावलों को डाल देंगे। मैंने यहाँ पे टुकड़ा चावल का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चावल को मिक्सी जार में दरदरा सा पीस लें। अभी इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे चावल के गल जाने तक पका लेंगे और साइड में जो मलाई जमती जाएगी इसे इस तरह बीच बीच में खुरचते हुए दूध में मिलाते जाएंगे। ये खीर बनाने के लिए नॉन स्टिक या मोटे तले की कढ़ाई का इस्तेमाल करें, इससे खीर नीचे चिपकती नहीं है। चावलों को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं चावल हमारे गले की नहीं। आप देख सकते हैं चावल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, मतलब ये परफेक्टली पक चुके हैं। दूध में दूध पाउडर को डालकर जो घोल बना लिया था अभी वो इसमें डाल देंगे। दूध पाउडर डालने से इसका टेस्ट बढ़ तो जाता ही है, साथ ही में इसकी कंसिस्टेंसी थिक और बहुत ही रिच बन जाती है। दूध पाउडर डालने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पे बस 1 मिनट के लिए पका लेंगे। उसके बाद इसमें 150 ग्राम यानी कि 6 से 7 बड़े चम्मच चीनी डाल देंगे, या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं चीनी के डालने के बाद खीर की कंसिस्टेंसी फिर से थोड़ी सी पतली हो गई है। अभी इसमें आधा टीस्पून इलायची पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसके साथ रोज वाटर या केवड़ा वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इलायची पाउडर को जरूर डालें, इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसी तरह इसे मीडियम फ्लेम पे गाढ़ा होने तक पका लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे पकाने के बाद आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाएंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। अभी गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के बाद सर्व करेंगे। तो चलिए अभी खीर को सर्व करते हैं। आप देख सकते हैं खीर की कंसिस्टेंसी को ठंडा होने के बाद ये और भी थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है। ऊपर से अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे पिस्ता और बादाम के कतरन को इस पे डाल रही हूँ। उम्मीद है आपको गाजर और चावल की खीर की ये मीठी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी किसी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में।